students, welcome to our YouTube channel Mathematics Wala. Students, in this video I will share a theorem of matrix of BG third semester, that is the necessary and sufficient condition for a matrix to be invertible is that it is नॉन सिंगुलर, यानी कि एक मैट्रिक्स का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास क्या है थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी इनवर्टेबल, इनवर्टेबल मींस दैट इज इट इज इनवर्स एग्जिस्टेंस इज दैट इट इज नॉन सिंगुलर। इसमें दो पार्ट से हमें करने हैं, सबसे पहला नेसेसरी पार्ट, उसके बाद सफिशिएंट पार्ट। सबसे पहले हम करेंगे नेसेसरी कंडीशन, तो लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम प्रूव करेंगे टू प्रूव हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ऑफ nth ऑर्डर, दैट मींस हम लेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स A, हम दिखाएंगे A इज नॉन सिंगुलर, हम दिखाएंगे A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें दिखा रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहां पर गिवन लेंगे, गिवन क्या लेंगे, हम गिवन लेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, यानी कि इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A एग्जिस्ट्स। और अब हम मानेंगे इनवर्स ऑफ A, मानेंगे हम खुद ही मानेंगे, यानी कि हम लेट करेंगे B is the inverse of A, B is the inverse of A, inverse of A। अब हम यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या है, अगर मैट्रिक्स A हमारे पास है और प्रोडक्ट करेंगे इसके इनवर्स के साथ, हमें आंसर में निकलेगा क्या, निकलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मींस AB is equal to BA is equal to I। Now we can take determinant on both sides, यानी कि यहाँ पर हम determinant अप्लाई करेंगे, चाहे आप इस पार्ट पर अप्लाई determinant करो, चाहे आप इस पार्ट पर, दैट इज आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर भी determinant अप्लाई करेंगे तो I पे determinant अप्लाई करेंगे। determinant of the product is product of determinant of product, that means determinant of A into determinant of B और determinant of I is 1, that is 1, यानी कि दो का डिटरमिनेंट हमें 1 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट हमें किसके बराबर है, 1 के, यानी कि ना हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A 0 के बराबर आएगा और ना हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ B बराबर 0 के बराबर आएगा। दैट मींस हमने दिखाया A is not equal to 0, that means A is non-singular, A is non-singular। This proves the necessary condition, यानी कि necessary condition में हमने माना कि B is the inverse of A, then we have to prove A is non-singular। अब हम करेंगे काम sufficient condition, यानी कि sufficient condition क्या है हमारे पास, now sufficient condition है हमारे पास। अब हम लेंगे A is not equal to 0, गिवन पार्ट है हमारे पास A is not equal to 0, यानी कि नॉन सिंगुलर मानेंगे। और टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है इनवर्स ऑफ A एग्जिस्टेंस, यानी कि इनवर्स ऑफ A एग्जिस्टेंस, ठीक है। नाउ अब हम प्रूफ में क्या करेंगे, हम लेंगे एक मैट्रिक्स B, सपोज मेरे पास मैट्रिक्स B है, वो बराबर होगा में 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजेंट ऑफ A। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A, तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A, तो यहां पर करेंगे आएगा A B इक्वल टू, यहां पर करेंगे आएगा A इनटू एडजेंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। और हमने पढ़ा है एक यहाँ पर स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, एक रिजल्ट हमने पढ़ा है कि A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to RN, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो दैट मींस यहाँ पर A भी आएगा बराबर A into adjoint of A is RN, तो लिखेंगे
दैट इज आयन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो लिखेंगे आयन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहां पर भी डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मींस दिस एंड दिस कैंसिल हो जाओ, यहां पर निकलेगा ए बी इक्वल टू आयन। अब हम सिमिलरली करेंगे, काम करेंगे जो मेरे पास मैट्रिक्स की दी उसको हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई। अब वो लिखने की जरूरत है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं ba इज इक्वल टू आयन, यहां पर फर्स्ट दिस इज सेकंड, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ab इक्वल टू ba इक्वल टू आयन। ये रिजल्ट कब हमें आता है, जब हम मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके इनवर्स, यानी कि b इज द इनवर्स ऑफ a। तो यहां पर रिजल्ट क्या निकल गया, b इज द इनवर्स ऑफ a, दिस कंप्लीट इज द